रात को ना ट्रेमर हुआ एकदम। तो उसमें ऐसा लगा जैसे शायद भूचाल आया है। ड्राइवर ने आके जगाया कि भी उसने कहा कि भी ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो जब बाहर आके देखा तो फिर लोग ने बताया कि घर से ब्लास्ट हुआ है और बर्स्ट ऑफ फायर जो है ना सड़क तक गई है, साथ स्मोक था। आतंकवाद जो है पंजाब ने 10 साल भोगा है। तो उसमें जो है कि भी जो ट्रेडिशनल पार्टीज है, कांग्रेस है, अकाली दल है, भारतीय जनता पार्टी है, तो उनके नेताओं ने शहादतें दी हैं। तो उनको मालूम है कि भी ये बहुत हैविली प्राइस्ड जो है ये पीस है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जो कानून व्यवस्था है जिस ढंग से जो है कभी बद से बदतर हो रही है। हेलो एंड वेलकम। आई एम ज्योत्सना। पिछले कुछ महीनों में पंजाब में 16 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां ग्रेनेड फेंके गए हैं। There have been 16 incidents of grenade throwing across Punjab in the last few months. They have primarily targeted police personnel and also some religious sites. There is an air of uneasiness in Punjab, and recent incidents in the state have been alarming. There are people who have been watching from the sidelines. और कईयों को ये हवा का रुख पसंद नहीं आ रहा है। But just to remind you, in the 80s and through the first half 90s, Punjab went through a phase of darkness during the years of terrorism. Many would hope that these incidents are isolated, but there seems to be a trend. Remember that this is also the state that voted separatist Amritpal Singh during the elections, and he in fact won with the highest margin of any candidate standing for the elections. He won by a margin of 1.93 lakh votes. A man, Harry Pasha or Harpreet Singh, has been detained in the US. He has been suspected to be a mastermind of some of these grenade attacks. Well, just to give you an idea of some of the incidents that have happened. In September 2024, apparently he orchestrated a grenade attack at a house in Sector 10 in Chandigarh that targeted former Jalandhar SP Jaskirat Singh Chahal and his family. Investigators have said that the attack was coordinated from the United States through operatives under his command. There was another grenade attack at a constable's house in a village called Remal in Punjab. Apparently, he claimed responsibility for the attack on social media and also taunted, as per the Tribune, the law enforcement agencies. But in the most serious incident that has happened on the intervening night of 8th of April, 8th of April ki raat ko, a grenade was lobbed at the house of former cabinet minister and also former BJP president in Punjab, Manoranjan Kalia. Well, on Table Talk with Joe, he joins us today to speak about that incident and its ramifications across Punjab. So join me as I speak with Mr. Manoranjan Kalia. मनोरंजन जी, थैंक यू वेरी मच आज मुझसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ उस इंसिडेंट के बारे में, आप हमें क्या बता सकते हैं? देखिए, ये वाकयात है 7 और 8 अप्रैल की रात को। लगभग 1 बजे का समय था कि जब मैं तो सो रहा था, तो रात को ना ट्रेमर हुआ एकदम। तो उसमें ऐसा लगा जैसे शायद भूचाल आया है। फिर साथ ना ब्लास्ट हुआ। तो मेरे एक माइंड में आया कि भाई यहाँ ट्रांसफार्मर है, तो वो शायद शट डाउन हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफार्मर है। तो फिर मेरा जो ड्राइवर है, तो मैं ऐसे मतलब पेशो पेश सोच रहा था, आधी नींद बाद है। मतलब व्यक्ति होता है ना होश में और नींद हाँ में जी। होता है। तो फिर ड्राइवर ने आके जगाया कि भी उसने कहा कि भी ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो मैं समझा कि शायद सड़क पे हुआ होगा, कहते काफी लोग इकट्ठे हुए हैं। जब बाहर आके देखा तो फिर लोग ने बताया कि घर से ब्लास्ट हुआ है और
बर्स्ट ऑफ फायर जो है ना सड़क तक गई है, साथ स्मोक था। तो फिर मैंने देखा जो मेरा ओपन स्पेस है ना, आंगन है, उसमें एक दरवाजा लगा हुआ है। तो वो जो है दैट ब्रोक इनटू पीसेस। तो साथ कार भी खड़ी होती है, तो उसका जो इंटीरियर है वो सारा गिर गया नीचे। तो इतना ट्रेमर ज्यादा था, तो शीशे जो टूट गए। तो इस तरह से जो है ना, कि भी ये इंसिडेंट हुआ। तो वो जो है कभी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है, हमारे जो सीसीटीवी ऑलरेडी लगे हुए थे। तो ऐसा था कि बाद में जो सारा सीसीटीवी देखने पर पता चला कि एक ई रिक्शा वो शास्त्री मार्केट तरफ से आई है, तो मेरे घर के आगे से निकलकर आगे सीमा होटल है वहां तक गई है। फिर उसने यू टर्न लगा लिया, तो फिर वापस आके, तो ई रिक्शा में से चलते ही एक व्यक्ति ने जो है ना, ये लेफ्ट हैंड से जो है ग्रेनेड अटैक जो है ना वो फेंका है। तो फिर वो जो है ब्लास्ट हुआ है। तो ये इंसिडेंट उस है ये सारा। उस समय पुलिस का क्या रिएक्शन रहा? पुलिस एक बजा तो मैंने फोन किया, तो जब उठाया नहीं, तो फिर पुलिस अथॉरिटीज को, तो फिर मैंने जो 3 नंबर पुलिस स्टेशन है साथ, तो वहां जाके जो है इंटीमेट किया। तो फिर तब जो है फिर फॉरेंसिक वाले भी आ गए, एसपी हेडक्वार्टर है वो भी आ गया। फिर उसके बाद कमिश्नर पुलिस का फोन भी आया था। तो इस तरह वो जो फॉरेंसिक वाले थे वो सारे सैंपल वगैरह कलेक्ट करने लिए उन्होंने, तो फिर वो लेके गए। आपका घर शायद थाने से एक लेन ही दूर है। उनको खुद कुछ भनक नहीं हुई? देखिए ऐसा है कि भी भनक नहीं हुई, इन्फॉर्म हमने किया है। बाकी जो है इसका जो आवाज थी ब्लास्ट की, वो तो मॉडल टाउन तक सुनी गई है। मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने फिर मुझे जब सुबह आके बताया कि भी मैंने रात को ये ब्लास्ट तो सुना है। तो ये ब्लास्ट तो काफी शोर से था, लेकिन एनी हाउ पुलिस ने जो है कि भी या नोटिस नहीं लिया या ध्यान में नहीं आया। तो हमने इन्फॉर्म करने के बाद ही पुलिस आई। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन 5 के बजे करीब जो है ना, 4:30 पौने 5 बजे, क्योंकि 4 सवा 4 डीजी का फोन आया, डायरेक्टर जनरल गौरव यादव जी का, उनका फोन आया था। उसके बाद फिर पुलिस कमिश्नर आए थे, तो फिर सारा जो है कभी आगे की पुलिस जो है। पिछले महीनों में काफी इंसिडेंट्स हुए हैं मनोरंजन जी, आपके मुताबिक क्या दिस इज दिस वन ऑफ द मोस्ट सीरियस वंस? हाँ जी, ये 16वां है जो बॉम्ब ब्लास्ट है। देखिए ऐसा है कि भी कोई भी सरकार हो, तो उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि भी जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहिए और बेहतर बनाना चाहिए। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जो कानून व्यवस्था है जिस ढंग से जो है कभी बद से बदतर हो रही है, रादर मैं तो कहूंगा। क्योंकि इनको जो है कभी पुलिस का काम पुलिसिंग करना है, तो इनको जो है कभी और कामों में लगाया हुआ है। तो पुलिस को जो जितनी टेंशन देनी चाहिए, वैसे तो अगर मैं कहूँ कि भी पंजाब की पुलिस ये वही पुलिस है जिन्होंने 10 साल में जो है टेररिज्म का मुकाबला किया और खत्म किया पंजाब से। क्योंकि दुनिया में कहीं भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता है टेररिज्म, लेकिन यहाँ जो है कि भी ऑलमोस्ट जो है कि खत्म हुआ है। तो अब जो है कभी ये चीजें इंसिडेंट जो है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तो ये जो है कभी काफी 16 ब्लास्ट हो चुके हैं। चाहिए तो ये था कि जब पहला होता है तो उसके बाद जो आगे ना हो, लेकिन सिलसिला चला जाता है अभी अभी तक तो। ये एक्चुअली हमें मुझे तो वो प्रताप के ब्लास्ट की याद दिलाता है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ये शास्त्री मार्केट में बिल्कुल ठीक कहा जी आपने कि ये दूसरा है। क्योंकि लेटर बम जो है वीर प्रताप में आया था जी, 80s में आई थिंक सो। तो उसके बाद जो है कि शास्त्री मार्केट के पास कोई ग्रेनेड अटैक हुआ, तो ये अब मेरी रेजिडेंस पे हुआ है। इस समय इन्वेस्टिगेशंस के बारे में आप क्या जानते हैं मनोरंजन जी? ऐसा है कि पंजाब पुलिस और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए, वो दोनों जो है मिलकर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ मैं तो नहीं मिला, लेकिन एनआईए के अथॉरिटीज आई थी, वो यहाँ जो है कि भाई मुआयना करके गई हैं। क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी फोन आया था। वैसे तो राजनाथ सिंह जी हमारे जो
केंद्रीय रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर, उनका भी फोन आया था। तो उन्होंने, जब मैंने सारा वृत्तांत सुनाया, तो फिर अमित शाह जी ने कहा कि भी मैं इसको एनआईए को देता हूँ। तो उसी के संदर्भ में जो है कि भी एनआईए जो है सारा जो है इसको देख रही है। पंजाब के हालात के बारे में आप क्या बता सकते हैं इस समय? देखिए, पंजाब के हालात जो है कि देखिए, पंजाब जो एक बॉर्डर स्टेट है। तो हम अगर कहें कि भी पाकिस्तान जो है वो हमारे से अच्छा तो करता नहीं है, वो एक तरह से दुश्मनी पूरी निभाता है। तो हमें जो है कि भाई हमारी जो पुलिस है उसको जो है पूरी सतर्कता से जो है कि भी काम करना चाहिए। और ये जो है कि भाई अब जो रीरप्ट हो रहा है दोबारा जो है, तो इसमें जो है कि भाई कहीं ना कहीं आईएसआई का और हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, स्टेट पुलिस है, उसको जो है ये मार्जिन रख के चलना चाहिए कि भाई प्रिएम्प्टिव विजिलेंस, वो जो है कि भाई हमें उनकी साजिशें काम ना, जो है वो साजिशें कामयाब ना हो, इसका जो है हमें पूरी तरह से 24 घंटे जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें जो है हमें जो लेक्सिटी है ना, वो नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो है कि भाई जब क्योंकि जो आतंकवाद जो है पंजाब ने 10 साल भोगा है, तो उसमें जो है कि भी जो ट्रेडिशनल पार्टीज है, कांग्रेस है, अकाली दल है, भारतीय जनता पार्टी है, तो उनके नेताओं ने शहादतें दी हैं। तो उनको मालूम है कि भी ये बहुत हैविली प्राइस्ड जो है ये पीस है। तो इसीलिए वो तो है, इस पे विजिलेंस जो है पूरी तरह रखते। जब भी सरकारें आई, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तो वो जो है कि भाई जिस ढंग से संजीदगी के साथ कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास निरंतर चलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ जो है कभी रैंसम मांगना, जो है कभी इंसिडेंट जो है कभी लूटे जाना, पेट्रोल पंप्स, ये जो है कि निरंतर जो है ये चल रहा है 2-3 साल से। तो इस नाते से है कि भाई हमें इसके लिए जो है कि भाई आम आदमी पार्टी को, मैंने तो ये भी कहा कि भी क्योंकि भगवंत मान चीफ मिनिस्टर, उनके पास होम डिपार्टमेंट है, तो उनको चाहिए कि बजाय कि भी स्टेटमेंट करने के, उसे संजीदगी के साथ जो है ना ये इसको डिपार्टमेंट को हैंडल करना चाहिए। जैसे आपने कहा बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और लूटिंग वगैरह के भी हो रहे हैं। क्या इस माहौल में और कॉम्प्लिकेशन हो जाती है? क्योंकि जैसे पहले जैसे नाम जो है बबर खालसा वगैरह के फिर से ले ही जा रहे हैं, मगर उस समय और अब में ये फर्क है कि ये जो गैंगस्टर्स हैं जैसे लॉरेंस बिश्नोई, इनके नाम भी ले ही जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि भी जहां तक लॉरेंस बिश्नोई का ताल्लुक है, देखिए पहले जो इंटरव्यू हुई वो पंजाब में हुई, ठीक है, अब जो है कभी गुजरात में है, तो वो तो अंदर है। लेकिन अब जो है ना भाई बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है कि भाई जो बड़ा वेल प्लान्ड उनका जो है ना सिस्टम है कि भाई जो एग्जीक्यूटर वखरा है, प्लानर जो है बिल्कुल सेपरेट है। तो इनको आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन तो होता है लेकिन जानकारी नहीं होती कि ये कौन व्यक्ति करवा रहा है। तो इस नाते से जो है कि इसको मतलब है कि भाई पुलिस की विजिलेंस जो है ना बहुत ज्यादा चाहिए, सेंट्रल एजेंसी की जो विजिलेंस है ना वो भी ज्यादा चाहिए। क्योंकि इनके लिंक्स अब, आज जो खबर आई है कि भाई अपना कोई पाशिया, हैप्पी पाशिया, तो वो जो है कि ब्लास्ट करवा रहा है सारे। तो ये खबर है ट्रिब्यून में, तो वो अमेरिका में है। तो इस वजह से जो 14 ब्लास्ट हुए हैं, तो उसमें उसका हाथ लिया जा रहा है कि भाई वो उसके पीछे है सारा, जो है पंजाब में जो करवाए हैं। तो इस नाते से बड़ा ये ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बन गया है। पहले तो था क्रूड फॉर्म में, तो पहले तो ये पकड़े जाते, अब जो है कि भाई पीछे जो साजिश जो है, पूरी कॉन्स्पेरेसी जो है, उसमें पीछे कौन है, ये सारी चीज जो है ना, ये काफी सिस्टम पूरा 24 घंटे हमें सारा जो है ना हमारी एजेंसी को काम करना पड़ेगा, तभी ये सभी चीजें, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज है उनके साथ भी इन टच होकर, तो इनको जो है ना ट्रैक करना पड़ेगा। जो आपके हिसाब से जो पंजाब में हो रहा है आजकल पिछले कुछ महीनों से, उसको एडिक्वेट अटेंशन मिल रही है? हाँ जी, अब पुलिस लगी हुई है। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है अब तो। मैं कहूँ कि भाई पिछले दिनी, पिछले समय में डायरेक्टर जनरल पुलिस गौरव यादव जलंधर आए थे, तो यहाँ होके गए हैं। तो लगे तो हुए हैं कि भाई किस ढंग से जो है कि भाई सभी जो है कि भाई जो भी इंसिडेंट होता है, अभी जो मेरे वाला इंसिडेंट है उसमें 3 लोग जो है अरेस्ट हुए हुए हैं। एक तो जो जिसने ग्रेड फेंका है वो है, और ई रिक्शा वाला है, और ये इसने जो है कि भी पेटीएम करवाया जिस व्यक्ति ने, उसको 3 व्यक्ति जो है पकड़े हुए हैं।
तो लगे तो हुए हैं जो एजेंसी सारी। इस समय का पंजाब का माहौल आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए पंजाब का माहौल जो है, लोग पंजाब के अमन शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, इसमें वो डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं। तो जो बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो जो है इसको, पीस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो इस नाते से ये जो है कि भाई रस्साकशी है, पंजाब के लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है। कभी वो नहीं चाहते हैं कि भाई यहाँ पंजाब में दोबारा वो दिन लौटे जो आतंकवाद के थे, जो जब अमन शांति भंग हुई थी। तो उस नाते से जो है कि भाई अब जिम्मेवारी ज्यादा जो है स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल एजेंसीज की है, कि वो सभी कोऑर्डिनेशन के साथ जो डील करें और अमन शांति जो है बनाए रखें, इसको कानून व्यवस्था को बेहतर करें। जाने से पहले मनोरंजन जी, दो क्वेश्चंस मैं बस थोड़े पॉलिटिक्स के बारे में पूछना चाहती हूँ। एक तो हाँ जी। आजकल अकाली दल इज बैक इन द न्यूज, काफी उनके बारे में खबरें आ रही हैं। आप उनका फ्यूचर कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि अकाली दल जो है ना, वो बेसिकली अकाल तख्त से इसका जो है कि भी जन्म हुआ था। तो उस नाते से ये पंथक पार्टी है। तो जो बेसिकली अब प्रॉब्लम ये है कि सरदार सुखबीर सिंह बादल वो अध्यक्ष तो दोबारा बन गए हैं, लेकिन जिस ढंग से जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं, ठीक है ना, जो वो इश्यूज जो हैं, जो उनके पंथक इश्यूज हैं, वो जब तक सेटल नहीं होंगे तो ये दिक्कत जो है ना, पॉलिटिकल जो दिक्कत आएगी। क्योंकि जो है कभी अल्टीमेटली पहले ये था कभी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी जो आपस में मिलके वोट ट्रांसफर होती थी, ठीक है ना। तो जो शहरी वोट है, हिंदुओं की वोट है, वो अकाली दल को पड़ती थी। और अकाली दल जो है वो गांवों में, शहरों में सिख वोटर जो है वो जो है कभी अकाली दल की तरफ से ट्रांसफर होती थी। तो अब अकाली दल ने जो है कि भी आज की जो स्थिति है, क्योंकि जिस ढंग से अब इश्यूज होते हैं तो पार्लियामेंट में भी केंद्र सरकार के साथ जो टर्म्स जो है जिस ढंग से वो इतने बेहतर नहीं है, मैं कहूँगा कि भी जिस ढंग से, क्योंकि अकाली दल अपने तरफ से जो है कभी अकेले जैसे चलने वाली बात है। कभी कहते तो है अलायंस का, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का है कि भारतीय जनता पार्टी ने 22 के इलेक्शन में 74 सीटें लड़ी थी। अब जो है कभी जब 24 का इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट में, तो 13 की 13 सीटों जो है इस पे खड़े किए थे। बेशक कोई व्यक्ति जीत नहीं पाया, लेकिन ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का अब तक का स्टैंड जो है वो है कि भाई हम अकेले चलेंगे। और अब आगे क्या है, क्योंकि हमारा जो है कि भी केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करता है, लेकिन अब तक जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी की वो है कि भाई अकेले चलने की है। अब अकाली दल किस ढंग का बिहेव करता है ये काफी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि अब इनकी जो मेंबरशिप है श्रोमणी अकाली दल की, क्योंकि जब 2 दिसंबर का फैसला आया, हुक्मनामा जो है दिया गया, तो उसमें एक कमेटी बनाएगी कि वो मेंबरशिप करेगी। उसने मेंबरशिप अलग की है। तो जो सुखबीर बादल का अकाली दल है, तो अकाली दल बादल उसने जो है कि भी अपनी मेंबरशिप करके दोबारा जो है इलेक्शन कर लिया है। तो ये इशू जो है एक अकाली दल का काफी हद तक फंसा हुआ है कि भी जिस ढंग से कभी रिजॉल्व नहीं हुआ। तो इससे जो है कि भी पंथ में जो है आपस में इनका जो है कभी कहें कि भी स्मूथ है, कि भी एक ढंग से कि भी अकाली दल के लिए बहुत आसान रहा है, वो इतना लगता नहीं मुझे। बीजेपी विल नॉट रूल आउट अ कोलिशन विद द अकाली दल दे, इन द फ्यूचर? देखिए अकाली दल का अभी तक तो मुझे मुझे नहीं लगता कि भी जब तक भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है अभी तक तो अकेले चलने का। आगे क्या बनता है, भविष्य में क्या है, अभी मैं भविष्य के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच मनोरंजन जी, थैंक यू। हमसे बात करने के लिए थैंक यू। शुक्रिया।